जब ग्वाल वाले और सभी गोप गोपियाँ गोकुल से वृंदावन को चले आए, तो एक दिन जब बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे अपने बछड़े चरा रहे थे, तो उन्हें मारने की इच्छा से वहाँ एक अन्य असुर आया। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि असुर बछड़े का वेश धारण करके अन्य बछड़ों के समूह के बीच घुस आया है, तो उन्होंने बलदेव जी को बताया कि यह रहा दूसरा असुर। फिर उस असुर के पास धीरे धीरे पहुंच गए, मानो वे असुर के मनोभाव को समझ नहीं रहे हों। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उस असुर की पिछली टांगें तथा पूंछ पकड़ ली और वे उनके शरीर को तब तक तेजी से घुमाते रहे जब तक वह मर नहीं गया, और फिर उसे कैथे के पेड़ की चोटी पर फेंक दिया। यह वृक्ष उस असुर द्वारा धारण किए गए विशाल शरीर को लेकर भूमि पर गिर पड़ा। असुर के मृत शरीर को देखकर सारे ग्वाल बाल चिल्ला उठे, बहुत खूब कृष्ण, और उनकी प्रशंसा करने लगे। बहुत अच्छे, धन्यवाद। स्वर्गलोक में सारे देवता प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर फूल बरसाए। असुर को मारने के बाद श्री कृष्ण तथा श्री बलराम अपना सुबह का नाश्ता किया और बछड़ों की रखवाली करते हुए इधर उधर टहल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम ने, जो संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं, ग्वाल बालों की तरह बछड़ों का भार संभाल लिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम समेत सारे बालक अपने अपने बछड़ों का समूह लेकर जलाशय के पास बछड़े को पानी पिलाने लाए। जब पशु पानी पी चुके तो बालकों ने भी वहां पानी पिया। तभी जलाशय के पास ही बालकों ने एक विराट शरीर देखा, जो उस पर्वत की चोटी के समान दिख रहा था, जो ब्रज के द्वारा टूट पड़ी हो ऐसा महसूस हो रहा था। वे ऐसे विशाल जीव को देखकर भयभीत हो गए। वह विशालकाय असुर बकासुर था। उसने अत्यंत तेज चोंच वाले बगुले का शरीर धारण कर लिया था। वहां आकर उसने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को निगल लिया। जब श्री बलराम तथा अन्य बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण विशाल बगुले द्वारा निगले जा चुके हैं, तो वे बेहोश से हो गए, मानो प्राण रहित उनकी इंद्रियां हों। यद्यपि श्री बलराम सब कुछ कर सकते थे, किंतु अपने भाई के लिए उत्कट स्नेह के कारण वे क्षण भर के लिए मोहित हो गए। ऐसी ही घटना रुक्मणी हरण के समय भी बतलाई जाती है। रुक्मणी हरण करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण पर सारे राजाओं ने आक्रमण कर दिया, तो रुक्मणी क्षण भर के लिए मोहग्रस्त हो गई थी, जब तक कि श्री भगवान ने उचित कदम नहीं उठाए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मा के पिता हैं किंतु ग्वाले के पुत्र की भूमिका निभा रहे थे, अग्नि के समान बन गए और असुर के गले के नीचे के भाग को जलाने लगे, जिससे बकासुर ने तुरंत ही उन्हें उगल दिया। जब असुर ने देखा कि निगले जाने पर भी भगवान श्री कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची, तो तुरंत ही उसने अपनी तेज चोंच से भगवान श्री कृष्ण पर फिर हमला कर दिया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण कमल के समान कोमल हैं, किंतु बकासुर के गले के भीतर उन्होंने अग्नि से भी बढ़कर जलन उत्पन्न कर दी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण कमल के समान कोमल है, किंतु बकासुर के गले के भीतर उन्होंने अग्नि से भी बढ़कर जलन उत्पन्न कर दी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का सारा शरीर मिश्री से भी मीठा है, किंतु वह बकासुर को इतना कड़वा लगा कि उसने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को उगल दिया। जब भगवान श्री कृष्ण शत्रु मान लिए जाते हैं, तो वे अभक्त के लिए असह्य बन जाते हैं और वह उन्हें भीतर बाहर से सहन नहीं कर सकता। यहाँ पर बकासुर इसका साक्षात प्रमाण है। जब वैष्णवों के नायक भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कंस का मित्र बकासुर उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने अपने हाथों से उसकी चोंच के दोनों भाग को पकड़ लिया और सारे ग्वाल बालों की उपस्थिति में उसे उसी प्रकार चीर डाला, जिस तरह वीरण के डंठल को बच्चे चीर डालते हैं।
और भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार असुर के मारे जाने से स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय स्वर्ग लोक के निवासियों ने बकासुर के शत्रु भगवान श्री कृष्ण पर नंद कानन में उगे मल्लिका के फूलों की वर्षा की और उन्होंने दुदुम्बी तथा शंख बजाकर एवं स्तुतियों द्वारा उनको बधाई दी। यह देखकर सारे ग्वाल बाल आश्चर्यचकित थे। जिस प्रकार चेतना तथा प्राण वापस आने पर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण इस संकट से उबर आए तो श्री बलराम समेत सारे बालकों ने सोचा मानो उन्हें फिर से जीवन प्राप्त हुआ हो। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूरी चेतना के साथ आलिंगन किया और अपने बछड़ों को समेटकर वे ब्रजभूमि लौट आए, जहाँ उन्होंने जोर जोर से इस घटना का बखान किया। जब ग्वालों तथा गोपियों ने जंगल में बकासुर के मारे जाने का समाचार सुना तो वे अत्यधिक विस्मित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर, उनकी कहानी सुनकर उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत बड़ी उत्सुकता से यह सोचते हुए किया कि श्री कृष्ण तथा अन्य बालक मृत्यु के मुख से वापस आ गए हैं। अतः वे भगवान श्री कृष्ण तथा उन बालकों को मौन नेत्रों से देखते रहे जब तक बालक सुरक्षित थे। अब जबकि बालक सुरक्षित थे, उनकी आंखें उनसे हटना नहीं चाह रही थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण ग्वाले तथा गोपियां यह सोचते हुए कि भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य बालक किस तरह बच आए, शांत रह गए। वे सब उन्हें देखते ही रहे तथा उनकी आंखों को दूसरी ओर घुमाना नहीं चाहते। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले विचार करने लगे, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि इस बालक श्री कृष्ण ने अनेक बार मृत्यु के विविध कारणों का सामना किया, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से भय के इन कारणों का विनाश ही हो गया और इनका बाल बाका भी नहीं हुआ। यद्यपि मृत्यु के कारण रूप दैत्यगण अत्यंत भयावह थे, किंतु वे इस बालक श्री कृष्ण को मार नहीं पाए, किंतु वे निर्दोष बालकों को मारने आए थे। इसलिए ज्यों ही वे इनके निकट पहुँचे त्यों ही वे उसी तरह मारे गए जिस तरह अग्नि पर आक्रमण करने वाले पतंगे मारे जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान से युक्त पुरुषों के शब्द कभी झूठे नहीं निकलते। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि गर्ग मुनि ने जो भी भविष्यवाणी की उसे ही हम सभी विस्तार से वस्तुतः अनुभव कर रहे हैं। ऐसा नंद महाराज ने ग्वाल वालों को बताया। नंद महाराज ने निर्दोष भाव से सोचा, शायद इस बालक श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म में इन असुरों को मारा हो, इसलिए इस जन्म में वे इससे ईर्ष्या करके उस पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण अग्नि हैं और वे पतंगे हैं, और अग्नि तथा पतंगों की लड़ाई में अग्नि ही विजयी होती है। असुरों तथा श्री भगवान की शक्ति के बीच सदैव युद्ध चलता रहता है, किंतु श्री भगवान सदा ही असुरों पर विजय पाते हैं। ब्रह्म ज्ञान से युक्त पुरुषों के शब्द कभी झूठे नहीं निकलते। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि गर्ग मुनि ने जो भी भविष्यवाणी की थी उसे ही हम अभी विस्तार से वस्तुतः अनुभव कर रहे हैं। इस तरह नंद महाराज समेत सारे ग्वालों को भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम की लीलाओं से संबंधित कथाओं में बड़ा ही दिव्य आनंद आया और उन्हें भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला। इस तरह भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम ने ब्रजभूमि में बच्चों के खेलों में यथा आँख मिचौली खेलने, समुद्र में पुल बनाने का स्वांग करने तथा बंदरों की तरह इधर उधर कूदने फादने में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। मानव जीवन के उद्देश्य का संकेत ब्रह्म सूत्र में किया गया है। यथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जीवन पूर्ण बनाने के लिए चाहे भूत हो या वर्तमान हो या भविष्य हो, मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जानना चाहिए। जीवन तीव्र स्नेह के कारण नंद महाराज भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से नहीं समझ पाए। गर्ग मुनि वेदों का अध्ययन करने से भूत, वर्तमान तथा भविष्य की हर बात जान सकते थे, किंतु नंद महाराज श्री कृष्ण को सीधे नहीं समझ पाए। श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम के कारण वे भूल गए कि श्री कृष्ण कौन है और वे श्री कृष्ण की शक्ति को समझ नहीं पाए।
यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, किंतु गर्ग मुनि ने उनको प्रकट नहीं किया। इसलिए नंद महाराज ने गर्ग मुनि के शब्दों की सराहना की। अच्छे लगे, किंतु गहन प्रेम के कारण वे यह नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण कौन है। यद्यपि गर्ग मुनि ने कहा था कि श्री कृष्ण के सारे गुण नारायण के समान हैं,